जय श्री महाराज जी। अब तक आपने सुना कि श्री महाराज जी के नैनीताल आगमन पर बावले से हुए भक्त अपने ज़रूरी कामों को निपटाकर उनके दर्शनों के लिए चल पड़ते। अब आगे श्री महाराज जी के हनुमानगढ़ी धाम की कुटिया में विराजते ही फिर नैनीताल की भक्त मंडली समय और विषम परिस्थितियों की परवाह किए बिना ही सुबह 3-4 बजे से ही भक्ति भाव की अकुलाहट लिए दर्शन के लिए चली आती। श्री सिद्धि माँ, श्री जीवंती माई, भक्ति माँ, नंदन माई, इंजीनियरनी माई और अन्य माइयाँ अपने भक्तों की टोलियों के साथ सुबह से ही मंदिर में भजन कीर्तन में मगन हो जाती और कुछ साफ सफाई में जुट जाती। फिर मंदिर में ही कुछ न्यूनतम साधनों के साथ भंडारे की व्यवस्था का प्रबंध भी हो जाता। इसी नैनीताल में कुछ वर्ष पूर्व एक बार भक्त पूरन के साथ ठंडी सड़क पर होते हुए जब श्री महाराज जी पाषाण देवी मंदिर के पास एक शिलाखंड में बैठे थे तो मंदिर के ठीक सामने दूसरी तरफ इंडिया होटल की ओर इशारा करते हुए बोले, पूरन, वहां सामने मां कात्यायनी रहती है, जिसके कारण हनुमान को स्वयं यहां आना पड़ा। सच कितने गूढ़ शब्द थे। सामने कात्यायनी माँ अर्थात श्री सिद्धि माँ का तत्कालीन निवास, जहाँ वे अपने पति श्री तुलाराम साहजी के साथ सपरिवार रहती थी, और स्वयं श्री नीप करौरी महाराज जी श्री हनुमान अवतार में देवभूमि में मंदिरों की स्थापना के माध्यम से भक्तों पर कृपा करने विराजे थे। स्वयं ही गूढ़ शब्दों में पराशक्तियों का परिचय कुछ इस रहस्यमय तरीके से दिया कि वे स्पष्ट तरीके से कुछ भी समझ न सके। उन्हें क्या पता था कि साधारण वेश में दिखने वाले बाबा स्वयं श्री हनुमान जी का अवतार स्वरूप हैं और श्रद्धा भाव से भक्तिरत सिद्धि माँ स्वयं जगत जननी का अवतार हैं। वकालत के पेशे में प्रसिद्ध वकील श्री तुलाराम साहजी अपने होटल व्यवसाय से अधिक धनार्जन कर आरामदायक आधुनिक जीवन शैली में जीने के अभ्यस्त थे। श्री महाराज जी का जब भी भक्तों के साथ उनके निवास पर आगमन होता तो शुरू में वे प्रायः अलग अलग ही रहते, लेकिन धीरे धीरे श्री महाराज जी के सत्संग की अनुकूल परिस्थितियों में वे भी श्री महाराज जी के अंतरंग भक्त और कृपा पात्र बन गए। अब सपरिवार हनुमानगढ़ी जाना उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया। हम हृदय परिवर्तन करते हैं। सच ही अपनी कृपा पात्र से महाराज जी ने जिसे अपना लिया, फिर उसके आध्यात्मिक विकास की डोर भी जैसे उन्हीं के हाथों में बंधी होती है। नास्तिक हो आस्तिक हो जावे, महाप्रभु के महाकृपा का प्रसाद पाकर जीवन फिर अपना कहाँ रह जाता है। जिस पर कृपा दृष्टि हो गई फिर तो महाराज जी सदा के लिए उसका हाथ थाम लेते हैं। एक बार भक्तों के बीच बैठे नीप करौरी महाराज जी के प्रति पूर्ण समर्पित निष्ठावान और आज्ञाकारी भक्त श्री जीवन बाबा बड़े प्रेम से महाराज जी को निहारते हुए उनकी सेवा में लगे थे। उनके सरल निष्कपट प्रेम और कार्य के प्रति सक्रिय तत्परता के कारण वे सदा ही प्रेमवश श्री महाराज जी के सानिध्य में रहते थे। किशोरावस्था की अल्हड़ मस्ती में अपनी जिंदगी के प्रति कोई भी संजीदगी न दिखाते हुए इस सदा लापरवाह दोस्तों की टोली में मस्त रहते थे। पिता बचपन में ही गुजर गए। अकेली माँ की चिंता का कारण पुत्र जीवन चंद्र गुर्रानी का अलमस्त व्यवहार था। वे श्री महाराज जी के प्रति अत्यंत श्रद्धा भाव रखती थी। श्री महाराज जी समझाते, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। पर कब होगा ठीक? पुत्र को तो महाराज जी का घर आना भी अखरता था। माँ इसी चिंता में घुलती रहती थी। एक दिन श्री महाराज जी को घर आते देख जीवन चंद्र का व्यवहार बहुत ही आक्रामक हो गया। भक्तों की टोली इस प्रकार अप्रत्याशित व्यवहार को देखकर घबराकर आगे बढ़ी तो महाराज जी ने शांत भाव से सभी को रोक दिया, क्योंकि यही वो समय था
जब जीवन चंद्र का वास्तविक जीवन बदलने वाला था। पुत्र जीवन चंद्र ने बहुत ही गुस्से से महाराज जी को देखा और महाराज जी ने उतने ही प्रेम से अपने प्रिय नादान भक्त की ओर देखा। उनकी चमकती आंखों से ऐसा दिव्य प्रेम प्रस्फुटित हो रहा था कि पुत्र जीवन के हृदय की सारी मलिनता जाती रही। उन्हें ऐसा लगा कि इस अलौकिक प्रेम की वर्षा में उनका सारा अस्तित्व ही ओजमय हो गया हो। कैसा सम्मोहन था ये! जाने किस चुंबकीय आकर्षण से घिरे वे श्री महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो गए और फिर प्राण प्रण से अपने गुरु, अपने स्वामी के हो गए। आंखों से बहती अश्रुधारा में इस जीवन के सारे प्रारब्ध की कालिक धुल सी गई और अब जीवन चंद्र गुर्रानी, उनका जीवन बाबा के साथ जुड़कर बाबामय हो गया और वे श्री जीवन बाबा हो गए। श्री हनुमानगढ़ी के भक्त मंडली अपने महाराज जी का सानिध्य पाकर पल पल अमृतमय आनंद में डूबी थी। उनके प्रिय महाराज जी इतने लंबे समय बाद नैनीताल आए हैं, क्या पता फिर कब किधर चले जाएं और फिर दोबारा कब आना हो, कौन जानता है। अपने भजन गायन सुंदरकांड पाठ की स्वर धाराओं में सभी पावन हृदय आध्यात्म की अलौकिक अवस्था में आनंदित हो रहे हैं। न समय की चिंता, न अपनी सुध। अपने प्रेम मूर्तिमय आनंद सागर श्री महाराज जी आंखें बंद किए परम प्रेम भाव में साधना के उच्च स्तर में खोए हैं तो भक्तों की मंडली का ओजस्वी स्वर और भी प्रखर होता जा रहा है। कोई आवेश में आकर नाचने लगता है तो किसी का चेहरा रक्तिम आभा लिए आनंद भाव में डूबा है। किसी की आंखों से आंसू नहीं रुकते तो कोई मूर्तिमान बनकर अपने गुरुवर की मनोहारी छवि को निहार रहा है, निहाल हो रहा है। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इधर अकबरपुर गांव में दिवाली की तैयारियां अपने चरम सीमा पर थी। सेवक जन पूरी हवेली की साफ सफाई कुशलता से कर रहे थे। कुछ ही दिन पहले छोटी बहू कुसुम भी लगभग 9 महीनों बाद गौनी की सारे पारंपरिक रीति रिवाजों को निभाती हुई पति संग वापस हवेली में आ गई हैं। कुछ ही दिनों पहले गांव के प्रधान साहब, हवेली के मुखिया, बच्चों के प्यारे ताऊ श्री महाराज जी भी घर आ गए हैं। त्योहार की चहल पहल और उमंगें बढ़ने लगी हैं। अब सभी को इंतजार है भोपाल से पुत्र अनेक सिंह के परिवार के साथ आने वाली परिवार की लाडली बिटिया गिरजा देवी के शुभ आगमन की। अम्मा तो इंतजार के एक एक पल का ऐसा सदुपयोग कर रही है कि दिवाली के दिन तक हर चीज संज संवर कर इस तरह करीने से सुसज्जित हो जाए कि बाकी का वक्त परिवार के साथ खुशी खुशी बीते। सेवकों को आदेश देती हुई अम्मा ने बहू बेटों की पसंद का खास ख्याल रखते हुए अपनी तसल्ली के अनुसार कमरों की साज सज्जा का काम भी पूरा करवा दिया है। लाडली गिरजा बिटिया के मन की खुशियों को उम्मीदों में ऐसे बांध रखा है कि अम्मा का बस चले तो चांद तारे भी आसमान से लाकर बिटिया की खुशियों में न्योछावर कर दे। आलीशान भव्य हवेली दिवाली की चहल पहल में फूलों के बंधनवारों से संज संवर कर जैसे स्वागतार्थ प्रतीक्षारत है। तभी मुख्य द्वार पर बग्घी आकर रुकती है। सेवकों संग अम्मा, प्रधान साहब, बहू कुसुम, धर्म बाबू और अन्य उपस्थित सेवकों के साथ स्वागतार्थ आगे बढ़ते हैं। चहकते खिलखिलाते बच्चों के साथ अनेक भैया भाभी बग्घे से उतरकर मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हैं। साथ ही है घर की लाडली बिटिया गिरजा देवी। आते ही ताऊ से ऐसे लिपट जाती हैं जैसे निष्प्राण शरीर का आत्मा से मिलन हो रहा हो। ताऊ भी बिटिया के सिर पर हाथ फेरते रहते हैं। भावुक हृदयों के लिए अब शब्द अवरुद्ध हो चुके हैं। अम्मा आरती कर परछन उतारकर सभी को आशीर्वाद देती हुई गले से लगा रही हैं। ताऊ की परछाई बने बच्चे शशि और धनंजय
दादाजी के पीछे पीछे चलते हुए खूब सारी बातें पूछते हुए और बताते हुए आगे साथ साथ बढ़ रहे हैं। अम्मा के गोद में छिपी प्यारी बिटिया रानी अपने भावनात्मक मौन की अभिव्यक्ति में न जाने कितना कुछ कह और सुन रही है। सेवक बग्घियों से सामान उतारकर परिजनों के साथ साथ हवेली के मुख्य द्वार से होते हुए मुख्य कक्ष में आ जाते हैं। बच्चों की किलकारियों और दौड़ते कदमों से आंगन में जैसे बाहर आ गई हो। सब को छोड़कर गिरजा बिटिया अपने प्रियताओं के पास उनकी बाह थामे उनके चेहरे को प्यार से निहारते हुए न जाने कितनी बातें गिले शिकवे एक साथ कह देना चाहती है। गाय बछियों के हाल, पड़ोस की सखियों की बातें, स्कूल की पढ़ाई, छोटे धनंजय और शशि की प्यार भरी शरारतों की कहानियाँ, कितना कुछ है बताने को। ताऊ भी दिलचस्पी से सारी बातें सारी कहानियाँ सुनते हुए कुछ नई बातें भी बता रहे हैं। नन्ही बिटिया शिकायत भरे स्वर में कहती है, अरे ताऊ, ये क्या किया आपने? भूरी वाली संतोषी गाय को सूर्य प्रकाश चाचा को दे दिया। अरे लल्ली, वो सूर्य प्रकाश काका है ना, उनके पास कोई गाय नहीं थी, खरीदने लायक पैसे भी नहीं थे, बस दया आ गई, उन्हें दे दी। हमारी संतोषी गाय बहुत खुश है वहाँ। ताऊ, तो फिर आपने तभी क्यों दी जब मैं यहाँ नहीं थी? अरे, अगर तुम यहाँ होती तो कभी उसे जाने भी देती। ये कहते हुए ताऊ जोर से हंस पड़े। कुछ गुस्सा दिखाती हुई बिटिया भी ताऊ संग हंस पड़ी। उसे पता था वो जब भी भोपाल या घर से बाहर रही है तभी ताऊ को अगर घर से कोई गाय निकालनी होती है तो वो उसी समय की राह देखते हैं जब बिटिया घर पर ना हो। घर में सब जानते थे कि घर के पालतू जानवरों के प्रति गिरजा बिटिया का प्रेम कितना अगाध है। गौशाला की हर छोटी बड़ी गाय बछियों पर बेजान छिड़कती थी। उनके पास जाकर बातें करना, उनको दुलारना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ताऊ भी बिटिया की भावुकता से भली भांति परिचित थे। उसके लिए अपने असीम प्रेम को शब्दों में पिरोते हुए बोले, अरे बिटिया, सब दिन एक समान कहाँ होते हैं? एक दिन तुम भी तो ससुराल चली जाओगी ना? नहीं ताऊ, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। कहकर ताऊ की बाह को और कसकर पकड़कर लिपटते हुए बेटी ने प्यार से कहा, मैं तो हमेशा आपके ही साथ रहूंगी। और अपने परम स्नेही ताऊ से लिपटते हुए बिटिया ने जैसे आंखें मूंद सी ली। फिर ताऊ ने भी कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए बिटिया के सिर पर हाथ फेरते रहे। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीप करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।